नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव बाय और पुंछ से। मैं हूं गुरचरण और मेरे साथ बीजेपी के स्टेट स्पोक्स पर्सन सुनील गुप्ता जी, और जिन्हें हाल ही में अभी अभी जो है एक और जिम्मेदारी से जो है वो नवाजा गया है कि वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन इंचार्ज भी बने हैं। हम उनसे जो है वो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी करने जा रहे हैं। तो गुप्ता साहब, सबसे पहले लाइव बाय से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। गुप्ता साहब, अभी हमने देखा कि जस्ट जो जिस मुद्दे पे हम बात करना चाहेंगे कि पुंछ की तारीख में पहली बार हुआ है कि डीसी पुंछ राहुल यादव साहब, जो कि आप यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं, और जिस जोशो खरोश से अवामे पुंछ चाहे आने वाला हो चाहे जहाँ से जाने वाला हो, उसको जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ अलविदा करते हैं, वो चीज़ देखने को नहीं मिली। और कैसा टेन्योर जो है वो डीसी पुंछ का रहा, इसके बारे में आपके तासुरात क्या है? मैं पुंछ की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने मान और सम्मान को बरकरार रखते हुए जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राहुल यादव ने पुंछ के साथ बुरा बर्ताव किया है, मैं बुरा बर्ताव इसलिए कहूँगा कि किया है, उसको फेयरवेल पार्टी ना देकर उन्होंने पुंछ के लोगों के साथ लोगों ने इंसाफ किया है, इसके लिए लोग मुबारकबाद की मुस्तक है। मैं समझता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राहुल यादव जी का टेन्योर पुंछ के अंदर रहा, वो एक ब्लैक काले अक्षरों में लिखा गया था, क्योंकि उनके होते हुए पुंछ के अंदर सिर्फ लूट और कसूर और करप्शन का बोलबाला रहा, लैंड ग्रैबिंग रही, हर जगह लूट मची रही। और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी लूट हिस्ट्री के अंदर कहीं नहीं हुई। ये पहले डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुंछ थे जो पुंछ के अंदर रहते हुए जिसको फेसबुक के बुक के ऊपर और जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर लोगों ने इनके खिलाफ इतना बड़ा प्रोग्राम लिखा कुछ, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो एक ही चीज़ में लगे लूट और कसूर करने में। क्योंकि जब राहुल यादव जी पुंछ के अंदर आए थे तो यहाँ फ्लड आया था, तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था कि उस जगह को रेड जोन, फ्लड जोन और नो कंस्ट्रक्शन जोन किया था, और उन्हीं के देखते हुए वहाँ पर करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें तैयार हुई, बिल्डिंगें बनी, और उसी फ्लड जोन के अंदर उन्होंने उस बिल्डिंगों का उद्घाटन किया। ये बिना पैसे के, बिना लेन देन के नहीं हो सकता। दूसरा, अगर यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक कानून पास किया है, जहाँ पर नहरें हैं, जहाँ पर पानी है, उसके ऊपर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, उस कब्जे को दूर किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो 14 दुकानें बनी वो इन्हीं राहुल यादव जी के टेन्योर के अंदर बनी, और उन्हीं का उद्घाटन भी इन्होंने किया। मैं समझता हूँ कि वह उन लोगों ने कब्जा किया जो दिन भर इनके साथ बैठे रहते थे, जिनको लेकर ये साथ चलते थे। इसका क्या अर्थ हो सकता है? इसका मतलब एक ही हो सकता है कि दाल पूरी काली थी और काली दाल करके पकाई गई, उसको खाया गया। तो इसमें आपकी कदर करने के लिए माजरत चाहूँगा। तो मैं इसी पे आ रहा था गुप्ता साहब कि एक इंक्वायरी कमीशन भी जो है वो बनाया गया था इन्हीं की तरफ से, लेकिन उस पर भी जो है वो अमल नहीं हुआ, और वही लोग, जैसे आपका कहना है कि इनके साथ रहे, तो क्या वजह है कि इतनी करप्शन के बाद भी जो है उनको इतना मौका दिया गया पुंछ में? मैं समझता हूँ कि हमने तो समय समय पर आवाज़ बुलंद की। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रिंट मीडिया है उसने भी, जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी इनकी करप्शन के ऊपर समय समय पर आवाज़ उठती रही। लेकिन जब इन्होंने वहाँ जब ज़्यादा आवाज़ उठने लगी, जब ज़्यादा मीडिया ने शोर मचाना शुरू किया, तो इन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया उस जगह के ऊपर। लेकिन उस इंक्वायरी कमीशन का अभी तक कुछ अता पता नहीं, उसने क्या किया क्या नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि मैं आज आपके माध्यम से अपने एलजी साहब से, अपने एडवाइजर साहब से ये अनुरोध करूंगा कि पुंछ का जो इनका टेन्योर रहा है उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन यहाँ पर बैठना चाहिए, और इंक्वायरी कमीशन को हम एक एक पेपर उनको प्रोवाइड कराएंगे कि कितनी बड़ी करप्शन यहाँ पर हुई, चाहे वो एनआरएचएम की पोस्ट निकली हो, चाहे कोई भी नौकरी निकली हो, बिना पैसे के यहाँ पर कोई आदमी नहीं लगा है। मैं समझता हूँ जब ये पुंछ के अंदर आए थे तो जो हमारा दुमली का पुल था वो बह गया था, आज भी उसी कंडीशन के अंदर 132 केवी की लाइनें जो थी उससे भी वर्स्ट कंडीशन है इस समय बिजली की हमारे ऊपर। अगर आप पानी की, बिजली की, अस्पताल की हालत देखेंगे, पिछले 3 साल के अंदर हमारी हालत खस्ता हुई है, हमारी हालत में एक भी पैसे का सुधार नहीं हुआ। जो नया दिल्ली से चलता है ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो सिर्फ जम्मू तक कायम है, पुंछ के अंदर उसका एक भी पैसे का इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और एक और बड़ी बात मैं एलजी साहब से कहूँगा, जो कानून यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर लागू है, उसमें से एक भी कानून पुंछ के अंदर लागू नहीं हुआ, उल्टा इसके खिलाफ वर्जी यहाँ पर हो रही है, लैंड ग्रैबिंग यहाँ पर हो रही है, लूट और घूस यहाँ पर मची हुई है। चाहे आप देख रहे थे अभी भी जो खालसा सरकार है वो बिक रही है, गरीब लोगों को बेची जा रही है, नंबर कोई है और जगह दिखाकर बेची जा रही है। और आखिर में क्या होगा, सब गरीब लोग उजड़ेंगे, जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो पैसा खाकर साइड हो जाएंगे, और वो
सारी ज़मीनों को बेचकर चले गए। मैं आपके माध्यम से, यहाँ मेरे छोटे भाई तहसीलदार साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक बात कहूँगा कि बनपत के अंदर उन्होंने पैमाइश की थी एक जगह की, लेकिन वो जो पैमाइश के अंदर के बाद इतनी बड़ी बदमाशी हो रही है कि वो जो उनकी मलकी जगह छोड़कर वो खालसा सरकार बेच रहे हैं। मैं आपके माध्यम से तहसीलदार साहब से, डीसी सर जो नए साहब से, उनसे भी अनुरोध करूँगा, अगर ये जगह बिकेगी तो हम एक इंक्वायरी कमीशन बिठाकर एक एक जगह का हिसाब लेंगे। जो पटवारी इस जगह की लिखत पढ़त करेगा हम उसको कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए मैं तहसीलदार साहब बहुत ईमानदार हैं, अच्छे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अपनी एक मीटिंग करके उन सबको आगाह करें। अगर वो खालसा सरकार की लिखत पढ़त करके उसका कागज बनाएंगे तो मेरे ख्याल हम उनको कभी माफ नहीं करने वाले, क्योंकि करप्शन जो करेगा हम उसके सख्त से सख्त खिलाफ। तो गुप्ता साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि पुंछ की आवाम जो है वो मतलब बड़ी खुल दिले किस्म की ये आवाम है, लेकिन इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह की अगर करप्शन कहीं पे भी होती है, किसी भी डिपार्टमेंट में होती है, तो वो किस तरह से अपनी आवाज़ को जो है वो बुलंद करेंगे? क्योंकि अगर बाहरी फसल को खाने लग जाए तो फिर तो बड़ी मुश्किल की बात है। और इसका सबूत जो है वो देखने को मिला, और हमारे पुंछ के चाहे कितने भी लोग हैं जो कि इर्द गिर्द रहते थे डीसी साहब के, और उनके होते हुए अगर पुंछ को लूटा गया है, तो इसमें अवाम जो है उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे कि वो किस तरह से जो है वो जो है अपने हकों के लिए लड़ेंगे? देखिए, जुर्म करना उतना बड़ा गुनाह है जितना जुर्म सहना उससे भी बड़ा गुनाह है। मैं ये लोगों से कहूँगा कि जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, अगर आप देखेंगे कि अगर लैंड ग्रैबिंग हो रही है तो लोगों को बोलना चाहिए। जो जगह लोगों के लिए महसूस है, अगर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो तो लोगों को नहीं करना चाहिए, लोगों को खड़ा होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर एक जो ग्रुप था ना, उसमें लोगों को डराते थे, हम आपको अंदर करा देंगे, ये करा देंगे। गरीब लोग हैं, डरते रहे हैं। मैं लोगों से कहूँगा डरने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, अगर अक्रोचमेंट ड्राइव चलती है यहाँ पर, तो उसमें पिक एंड चूज क्यों होता है? जहाँ पर बड़ी लोगों ने इतनी अक्रोचमेंट की हुई है उनको कोई नहीं पूछता। जो गरीब आदमी है उसके ऊपर बुलडोजर भी चलता है, उसके ऊपर थोड़ा भी चलता है। ये बड़े लोगों पर चले ना, मजा कब है? पर दुख की बात मुझे ये कहनी पड़ती है, जितना कानून लागू होता है वो सिर्फ गरीब लोगों के ऊपर लागू होता है, और जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लैंड ग्रैबर हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और आज भी खुली लूट और खसूट मची हुई है, और जो कानून जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहे हैं वो यहाँ पर लागू होने चाहिए। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से एलजी साहब से कहूँगा, जो राहुल यादव जी का टेन्योर यहाँ पर रहा है उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन यहाँ पर मुकर्रर होना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा, जब इंक्वायरी कमीशन यहाँ पर मुकर्रर होगा तो आप देखेंगे कितने लोग खुलकर बोलेंगे, और सबसे ज़्यादा जो प्रूफ है वो हम भी प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि जो एजुकेशन हमने स्टार्ट की थी इलीगल इंक्रोचमेंट के लिए, नो कंस्ट्रक्शन जोन के अंदर, फ्लड जोन के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हुई है, उसके ऊपर तो इतने बड़े डॉक्यूमेंट हैं कि समय पर मीडिया में, अखबारों में आए, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जहाँ पैसा है, मुझे लगता है पैसे का बोलबाला ज़्यादा रहा है, पैसे की लूट खसूट इतनी हुई है कि कोई किसी ने भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। हम नए डीसी साहब से भी मिलेंगे और ये डिमांड करेंगे उनसे कि जैसे रजौरी के डीसी ने कुछ एक्शन लिए हैं जो नज़र आते हैं ग्राउंड के अंदर, यहाँ भी लेने चाहिए, ताकि जो गरीब आवाम है उसको फैसिलिटी मिल सके, उसको छूट मिल सके, उसको रिलीफ मिल सके। यही जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो यहाँ पर लागू हो सके, जो गरीबों के हैं वो काम होने चाहिए। तो सर, आपने लाइव वायर से जुड़े आपने वक्त दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो नाजरीन, ये थे सुनील गुप्ता साहब, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा, और इनका साफ तौर पे मानना ये है कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। जितना भी घपला जहाँ पुंछ में हुआ है, जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं या मुलव्वस रहे हैं, उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो है खुल के इन्होंने बात जो है अपनी बेबाकी से रखी।